हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो एक्सप्लोर विद अंशु। अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में जाना चाहते हैं कहीं घूमने, और आप अगर स्पिरिचुअल लवर्स हैं, नेचर लवर हैं और साथ ही साथ एडवेंचर लवर हैं, तो आपके लिए उत्तराखंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टॉप 10 प्लेसेस जहां आप उत्तराखंड में घूम सकते हैं। मसूरी उत्तराखंड का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, और इसे पहाड़ों की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ही खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और मॉनसून के टाइम पे जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपको अलग अलग तरह के झरने यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। गाइस, मसूरी आने के लिए आपको करीबन 6 घंटे यानी 320 किलोमीटर की दूरी आपको दिल्ली से तय करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आते ही केम्प्टी फॉल्स बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे ट्रॉली भी चलती है, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, हमेशा से मसूरी इंडिया के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मसूरी 34 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से लोग देहरादून जब भी आते हैं तो मसूरी ज़रूर आते हैं। गाइस, मसूरी में काफ़ी सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर खूबसूरती का एहसास होगा। प्लस यहाँ की मॉल रोड बहुत ही बड़ी मॉल रोड है। अगर आप कंपेयर करें शिमला या मनाली से, तो मसूरी अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी सस्ते और कम टाइम में आप घूम सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में आना, अगर उत्तराखंड घूमना, तो आप मसूरी ज़रूर आएँ। गाइस, अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो ना केवल आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस भी मिलेंगी जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे आप जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्स भी शुरू होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ का खाना जो मॉल रोड पे गाइस, नैनीताल दूसरी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप आ सकते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए। नैनीताल आने के लिए दिल्ली से आपको लगेंगे 6 घंटे, जहाँ आपको 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा फेमस है जो तिब्बतन मार्केट, वहाँ आप जा सकते हैं। और यहाँ साथ ही साथ आप नैना देवी टेम्पल जा सकते हैं। गाइस, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है क्योंकि नैनीताल फेमस है अपने तालों के लिए। यहाँ की जो फेमस झील है वो है नैनी झील, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गाइस, ये लेक बहुत ही घने पहाड़ों से घिरी हुई है और आप देख सकते हो इसके चारों तरफ पहाड़ आपको दिखेंगे और इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा। साथ ही साथ आप जा सकते हैं तिब्बतन मार्केट, जो बहुत ही फेमस है अपने ही एंटीक पीसेस और शो पीसेस के लिए, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप शॉपिंग करने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ बहुत ही फेमस नैना देवी टेम्पल जो आपको लेक के बिल्कुल पास में ही मिलेगा। यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे माता रानी के आगे हाथ जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही सुंदर सा लेक व्यू भी देख सकते हैं। गाइस, ये टेम्पल लेक के नॉर्दर्न टॉप पे बना है, जहाँ पे नैना देवी की 2 नेत्र स्थित हैं और कहा जाता है कि इसी नेत्र की शेप में ये झील है। अगर आप देखें, नैनी झील आँख की शेप में बनी हुई है और बहुत ही सुंदर सा शिव टेम्पल भी आपको मिलेगा। गाइस, अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ का खाना जो फास्ट फूड है, मोमोज, वो बिल्कुल भी आप मिस मत करिए। और शाम होते होते इसी तरह आप नैनीताल की मॉल रोड पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर से कैफ़े में बैठ सकते हैं और अपनी शाम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक के किनारे काफ़ी सारे ऐसे कैफ़ेज़ दिख जाएंगे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, नैनीताल में आपके पास काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे होटल्स और रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। और इसी के साथ अगर आप नेचर लवर हैं और पहाड़ों की खूबसूरती में खो जाना पसंद करते हैं तो नैनीताल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए।
सो गाइस, इसी तरह तीसरा वो स्थान है ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में आप घूम सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। सो यहाँ आने के लिए आपको 250 किलोमीटर का दिल्ली से सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें लगेंगे 4.5 घंटे और आप हरिद्वार के रास्ते होते हुए ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। सो गाइस, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक शांत और पवित्र स्थल है। यहाँ की सुंदर आरती बहुत ही खूबसूरत बनाती है। शाम के वक्त आप यहाँ आ सकते हैं और बहुत ही सुंदर से गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा घाट पे आप बैठ सकते हैं। तो गाइस, ऋषिकेश में आप काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि वाइट रिवर राफ्टिंग, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे ट्रैकिंग और एडवेंचर कैंप्स का भी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, साथ ही साथ काफ़ी सारे टेम्पल्स भी यहाँ पे हैं, जैसे आप नीलकंठ की यात्रा भी कर सकते हैं। सो गाइस, नीलकंठ महादेव का एक ऐसा टेम्पल है जहां आने के लिए आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा कार से भी यहां आ सकते हैं। यहां पर आने के लिए आपको एक लंबी सी लाइन में गुजरना पड़ेगा और तभी आपके यहां दर्शन हो पाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ साथ ऋषिकेश में काफ़ी सारे आश्रम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आप शाम के टाइम गंगा आरती एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे आप योगा भी कर सकते हैं। सो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ की ही नहीं, बल्कि आप स्पिरिचुअल और योगा भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप बहुत ही फेमस राम झूला और लक्ष्मण झूला भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की गलियों में हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है, वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ अगर आप बहुत शांति भरी जगह देख रहे हैं जहाँ पे पीसफुल कॉटेज बने हो, तो आपके पास चक्राता बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे 5 टॉप जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। सबसे पहले है टाइगर फॉल्स। सो मैं आपको ये बता दूं कि चक्राता आने के लिए देहरादून से 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपको दिल्ली से लगेंगे 7.5 घंटे। यहाँ पे आके आप टाइगर फॉल्स ज़रूर जाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और साथ ही साथ यहाँ पे चक्राता की मार्केट में आपको लोकल मार्केट में हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल क्यूजीन्स मिलेंगे। इसी के साथ एक सनसेट पॉइंट भी यहाँ पर है, जहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट देख सकते हैं, और यहाँ पे हमेशा ही ब्रेथ टेकिंग व्यू आपको दिखता है। सो गाइस, इसी के साथ आप जा सकते हैं रामताल गार्डन, जो रामताल रिजॉर्ट के बिल्कुल ही पास बना है, और ये काफ़ी बड़ा गार्डन है। यहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ दिखेंगे, और यहाँ का वेदर हमेशा ही चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो एकदम अलग हैं। अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक पथरीली पहाड़ियाँ हैं, और ऐसा व्यू आपको चक्राता में ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे आप स्पीति में जा रहे हैं, इस तरह की आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलेंगी। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टे ऑप्शंस की, तो काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स यहाँ पे बने हैं, कॉटेजेस और रिजॉर्ट, जो आप बुक कर सकते हैं, और बहुत ही पीसफुल से लोकेशन पे ये बने हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि चक्राता एक छोटा सा शहर है जो कैंट एरिया है, और यहाँ पे फॉरेनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो सबसे फेमस वाटरफॉल और हाईएस्ट वाटरफॉल आपको यहाँ मिलेगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा खाना भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप चक्राता आ रहे हैं तो कन्नासर जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चक्राता से अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और काफ़ी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे आएंगे, पहाड़ियाँ बिल्कुल ही बदल जाएंगी, एकदम पथरीली पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, कोटी कनासर को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा बुग्याल है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लेके आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा प्लेग्राउंड यहाँ बना हुआ है, और चारों तरफ देवदार के ट्रीज़ हैं यहाँ पे। सो इस घने जंगल में आपको इस तरह का व्यू मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइस, ना केवल चक्राता बट देहरादून के आसपास भी आपको काफ़ी ऐसी जगह मिलेंगी जो बहुत ही ऑफबीट लोकेशन पे बनी हुई है।
सो आप आ सकते हैं इन कॉटेजेस में, और इसी तरह के आपको कॉटेज और हेरिटेज होम स्टेज भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। सो मेन देहरादून से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स आगे जाने पे आपको इस तरह का एक होम स्टे दिखेगा जहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सो ये लोग एक प्रॉपर पैकेज देते हैं जहाँ पे आपको जंगल में ट्रैकिंग भी करवाते हैं, साथ ही साथ जो इनका कॉटेज है वो बहुत ही अमेजिंग कॉटेज है। और अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पूरा कॉटेज बुक कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप सिंगल रूम भी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप देहरादून की भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांत जगह पर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं और जंगल में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो देहरादून के अराउंड बहुत सारी ऑफ बीट लोकेशंस आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको इतना दूर ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, इसी के साथ अगर आप आना चाहते हो किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको दूर से स्नो पीक्स दिखें और साथ ही साथ आपको बहुत सारे मंदिर यहाँ पे देखने के लिए मिले और साथ ही साथ आपको यहाँ का हेरिटेज और कल्चर और साथ में जंगल में वॉक सब कुछ इतना क्लोज मिले कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तराखंड में आप अगर आ रहे हैं तो अल्मोड़ा ज़रूर आएँ, काफ़ी फेमस टेम्पल्स यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ का वेदर की बात करूँ मैं तो इस टाइम पे तो ठंडा वेदर है और समर्स में यहाँ पे डिसेंट प्लेजेंट वेदर हो रहता है। सो गाइस, इसी के साथ साथ अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तो आप आ सकते हैं अल्मोड़ा। सो गाइस, अल्मोड़ा पड़ता है दिल्ली से अराउंड 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और आपको यहाँ तक आने में लगेंगे 8.5 घंटे। सो गाइस, यहाँ पे आप काफ़ी सारे फेमस टेम्पल भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको एंजॉय करनी है पीसफुल और एडवेंचरस लाइफ एक ही टाइम पे सो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे एडवेंचर ट्रैक्स भी शुरू होते हैं, ट्रैक ट्रेल के। सो गाइस, अगर आप एक बहुत सुंदर से जंगल में मैगी खाना चाहते हैं या फिर कैंपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अल्मोड़ा बेस्ट जगह है। सो गाइस, इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं जिम कॉर्बेट, जो बहुत ही अमेजिंग जगह है। सो यहाँ ये पूरा ही जंगल के एरिया में बना हुआ है। सो गाइस, इसी के साथ साथ अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो आपको अराउंड 245 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दिल्ली से और साथ ही साथ आपको लगेंगे यहाँ तक आने के 7 घंटे। सो गाइस, अगर आप आ रहे हैं जिम कॉर्बेट तो घने जंगलों में आप जा सकते हैं और साथ ही साथ कोई एडवेंचर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस जगह भी है जिसे मुक्तेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वाटरफॉल मिलेगा, इसका नाम है भालूकाट वाटरफॉल। सो मैं जब यहाँ पर गई थी तो धीरे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल भी मुझे देखने के लिए मिले थे और साथ ही साथ यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मुक्तेश्वर दिल्ली से अराउंड 8 घंटे का रास्ता। सो गाइस, वाटरफॉल के साथ साथ आप मुक्तेश्वर में ट्राई कर सकते हैं यहाँ का लोकल कुमाऊनी फूड। सो गाइस, इसी के साथ साथ उत्तराखंड में एक बहुत फेमस टेम्पल भी है सिद्धबली धाम, जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। सो गाइस, सिद्धबली पड़ता है कोटद्वार में और दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो आपको अराउंड 7.5 घंटे यहाँ पे आने के लगेंगे। सो गाइस, सिद्धबली टेम्पल लॉर्ड हनुमान जी का बना हुआ है यहाँ पे और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। सो गाइस, अगर आप जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे मंदिर के, वैसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी और साथ में दर्शन भी मिलेंगे।
सो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए